नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खनी वणक्कम। हेलो, मेरा नाम है श्रीका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 9th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इफ क्यू एक हमारा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 and 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P जिसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड R उसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। देखो यहाँ पे हमें सीधा सीधा क्या कहा गया है, एक लाइन से समझ लेते हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसमें हम करते कैसे हैं इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चंस को, ये सारी चीजें हमने डिटेल के अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें समझी थी। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए तो पहले डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप वो वीडियो देख के ये इक्विडिस्टेंट क्या है, इसके हम निकालेंगे कैसे, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं हमें क्या कहा गया है कि दो पॉइंट हैं, लेट्स से ये हमारे दो पॉइंट है P एंड Q। यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं, ये हमारे दो पॉइंट है। अब ये कह रहा है Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, यानी ये एक हमारी लाइन है जिसके ऊपर दो पॉइंट है, एक है पॉइंट P, दूसरा पॉइंट है R। अब जो पॉइंट Q है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब कि जो पॉइंट Q है उसका डिस्टेंस Q से P तक का डिस्टेंस बराबर होगा Q से R तक के डिस्टेंस से। यही मतलब होता है आपके इक्विडिस्टेंट का, कि एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस दिए गए दोनों पॉइंट से बराबर हो, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ठीक है, दे दिया। इसका हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। अब ये x कहाँ पे है, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट हमारे बन रहे हैं P और R, इसमें जो R है इसका x वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे x ही गिवन है, कोई नंबर तो दिया नहीं गया है, तो हमें इसे x की वैल्यू निकालनी होगी। साथ ही साथ हमें ये भी काम करना होगा कि Q से R तक का और P से R तक का डिस्टेंस भी निकालना होगा। तो अब तक हम ये करते हुए आए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया और डिस्टेंस आप इजीली दो पॉइंट दिए गए हैं तो निकाल लोगे। यहाँ पे हमारा पहला काम क्या बन जाता है कि हम उस x को निकालें, तभी तो डिस्टेंस निकाल पाएंगे। वेरिएबल को लगा के आप फॉर्मूला के अंदर नंबर्स नहीं दिए गए, कुछ नंबर हो गए, कुछ वेरिएबल हो गए, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आने वाली। तो पहले तो हमें निकालना है इस x को, उसके बाद देखेंगे आगे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भैया जैसा आपने कहा कि Q इक्विडिस्टेंट है P और R से, तो इसका मतलब है कि QP का डिस्टेंस बराबर होगा QR के डिस्टेंस के। ठीक है, अब बस यहाँ पे यही चीज आपको पुट करनी है, यही वैल्यूज डालनी है और आपकी x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम यहाँ पे सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि भैया ब्रैकेट में x2 में से माइनस कर दो x1। तो फिलहाल बात कर रहे हैं हम Q और P की, तो Q के x1 और y1 ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारे x2 और y2। तो x2 में से इट मीन्स आपको कहा गया है कि 5 में से माइनस कर दो 0 का स्क्वायर, प्लस y2 में से माइनस करना है, इट मीन्स माइनस कर दो 3 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y2, ये हो जाएगा आपका y1। अब आप एक चीज सोच रहे होगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला में तो हमने पढ़ा था रूट लगाना होता है, ये सारी चीजें अंडर रूट होती हैं। देखो, हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये समझा था कि दोनों साइड, अब जैसे हम डिस्टेंस, दोनों लाइंस का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो रूट से रूट यहाँ पे हट जाता है इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन जब हम करते हैं। तो जब रूट से रूट हट ही जाना है तो सीधा हम यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वही लिख देते हैं रूट हटाने के बाद। तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको ना समझ में आया, अगेन आई वुड से वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आ जाते हैं हम QR की साइड में। अब देखो, अब आपको इस P वाले को भूल जाना है। ठीक है, अब हमारे क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे x1 और x2, QR, इसका मतलब है ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। अब हमें क्या करना है, सेम चीज x2 में से माइनस करना है x1। तो x2 हमारा क्या है, x है, और x1 हमारा क्या है, 0 है। इट मीन्स आपको x में से माइनस कर देना है 0 स्क्वायर। उसके बाद आपको कहा गया है कि y2 में से माइनस करो, तो y2 आपका 6 है, माइनस में आ जाएगा आपका 1। आप अब इसे इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 5 में से 0 घटा दो, कितना बच जाएगा, 5 ही बच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, माइनस माइनस प्लस -3 और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन वो 4 भी यहाँ पे कैसा होगा, माइनस का होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये प्लस, यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 4 स्क्वायर इक्वल टू में आ जाए, तो x में से आप 0 माइनस कर दो, आपके पास सेम जैसे 5 बचा था तो यहाँ पे x बच जाएगा।
प्लस 6 में से 1 गया तो वापस आपका कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब हमें आगे क्या करना है, स्क्वायर निकाल लो। 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, और अब हमें यहाँ पे दिया गया है माइनस का 4 स्क्वायर। तो अब देखो माइनस का 4 स्क्वायर है तो 4 का पहले तो आप ये निकालो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। अब माइनस का 4 है तो क्या होगा, तो भी 16 ही होगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो वी कैन राइट हियर 25 प्लस 16 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25। अब एक चीज देखो, इस साइड भी 25 है वो भी प्लस का, और इस साइड भी 25 है वो भी प्लस का है। इसका मतलब है कि 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कल्टी मार लेगा। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या बच गया, 16 बच गया, और इस साइड क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। तो अगर अब हमें यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को इसे पूरा सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इन्हें रूट में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे रूट 16 और ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। हमारे पास ये हो गया रूट 16 इक्वल टू एक्स, ठीक है, वहां पे स्क्वायर था तो स्क्वायर से आपका रूट हट गया। अब ये बताइए कि 16 की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। क्या आप 16 को रूट से बाहर निकाल सकते हो, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों, 4 4 सा 16 होता है, तो 4 इंटू 4 4 का पेयर बन गया, तो ये आ जाएगा आपका बाहर। इट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 4। बिल्कुल सही, खुशी मनाइए, आपके एक्स की वैल्यू आ गई है। रुकिए, हमने एक चीज देखी थी, रूट से कोई भी चीज बाहर आएगी ना तो वो प्लस माइनस दोनों में होगी, यानी ये प्लस का 4 भी होगा और ये माइनस का 4 भी होगा। ऐसा क्यों, मान लो कि यहाँ पे माइनस 16 होता रूट के अंदर तो क्या आता हमारा यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस 16 हो तो भी आप देखोगे तो माइनस से माइनस आपका हट जाएगा तो भी 4 ही निकल के आना है। अब यहाँ पे प्लस का 16 था तो भी 4 ही निकल के आया। इसका मतलब है कि ये माइनस का 4 भी होगा और प्लस का 4 भी होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी निकल के आ गई है। तो पहला जो सवाल था वो तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है Q से R और P से R तक का डिस्टेंस, फासला, दूरी। वो कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल। आपको जस्ट आपका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला वो अप्लाई करना है। अब आप सोचोगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर देंगे, पर ये जो x है यहाँ पे जो आपने x2 y2 बना रखा है इसकी तो 2 वैल्यूज आई हैं, तो क्या हमें दोनों लगा के डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जी हाँ, हम एक बार रखेंगे कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव 4 है तो डिस्टेंस क्या क्या निकलेंगे, फिर एक बार रखेंगे कि अगर x की वैल्यू -4 है तो डिस्टेंस क्या क्या निकलेंगे। तो ये हमें दोनों यहाँ पे करके दिखाना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। आई होप आपने ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिया होगा। तो अब मैं यहाँ पे खाली x की वैल्यू रख रही हूँ। सो ये हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू +4 एंड माइनस का 4। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू प्लस का 4 एंड माइनस का 4। अब हमें क्या होगा, डिस्टेंस निकालना है क्यू आर का। तो क्यू आर शुरू करते हैं। अगर हमारा इफ x इज इक्वल टू 4, अगर हम पॉजिटिव 4 ले लेते हैं तो हमारा Q से लेके R तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट के अंदर x2 में से माइनस कर दो x1 का स्क्वायर प्लस y2 में से माइनस कर दो y1 का स्क्वायर, और ये ही होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो लेट्स अप्लाई Q से R। अब आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, x1 कौन सा होगा x2 कौन सा होगा। पहला पॉइंट है हमारा Q, तो Q के जो भी x1 है यहाँ पे गिवन है दैट इज x1 एंड y1। दूसरा पॉइंट है हमारा R, तो इसके हो जाएंगे हमारे पास x2 एंड y2। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या लिया है फिलहाल, पॉजिटिव का 4, तो उसी को अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हो जाएगा हमारे पास 4, x2 में से x1 माइनस कर दो, तो x2 आपका अगर आपने 4 रखा तो माइनस में ले लो 0 इसका स्क्वायर प्लस 6, उसके बाद हमें क्या चाहिए माइनस का y2 में से माइनस करना है y1, तो ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लो, इजी है। 4 का 4 आ जाएगा आपके पास, 6 में से 1 गया तो आपके पास बच जाएगा 5। सो ये भी चलेंगे। अंडर रूट में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सो वी कैन राइट हियर दैट ये हो गया 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा
5, इन दोनों को जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा 6 और 5 11, एक कैरी चल जाएगी, 2 और 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया हमारे पास 41। तो ये तो निकल के आ गया कि अगर हमारा x प्लस का 4 होगा तो Q से लेके R तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये आप मेंशन कर दो। अब हमें दूसरा कहा था कि P से R तक का भी बताओ, तो चलो P से लेके R तक का भी बता रहे हैं। कंडीशन क्या है, हमारा x अगर प्लस का 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा वापस से अंडर रूट x2 में से माइनस कर दो x1। अब यहाँ पे रोल है P से R तक का, Q का फिलहाल कोई रोल नहीं है, तो मतलब आपके x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये दोनों हो जाएंगे। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले x2 में से माइनस करना है x1, यानी 4 में से हमें माइनस करना है 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 स्क्वायर। ठीक है, 6 आपका x2 है, माइनस का 3 हमारा y1 है, सॉरी y2 है एंड y1 है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर दो तो 4 में से 5 गया, आपके पास कितना बच जाएगा, 4 में से 5 गया, 1 बच गया, माइनस का बचेगा वो भी, ये ज़रूर याद रखना, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 होगा। सो यू कैन राइट है कि ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9, ये सब अंडर रूट में है। उसके बाद आएगा हमारा 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होने वाला है, तो ये हो जाएगा 1, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 1 प्लस 81 कितना होता है, 1 प्लस 81 इज इक्वल टू अंडर रूट 82। सो ये हो गया P से लेके R तक का डिस्टेंस। तो ठीक है, एक एक करके हमने सब सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इस बात देख लाइक बनता है। उसके बाद हमने x अगर 4 है मतलब पॉजिटिव 4 है, तो Q से लेके R तक और P से लेके R तक के डिस्टेंस क्या होंगे वो भी यहाँ पे निकाल लिए, ये हमारे डिस्टेंस निकल के आ गए। अब आ जाते हैं दूसरे पे कि अगर हमारा x जो है वो माइनस का 4 है तो डिस्टेंस क्या होंगे। सो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर x जो है वो माइनस का 4 है, इफ x इज इक्वल्स टू -4, देन Q से लेके R तक का निकालना है। सो QR इक्वल्स टू, अब देखो आपने एक साइड में ऑलरेडी यहाँ पे x1 y1 सब ले लिया था, तो यहाँ से देखो बस 4 को बदल देना, यानी जो आपका सॉरी x की वैल्यू जहाँ पे आती है उसको आपको माइनस की बना देनी है। सो लेट्स स्टार्ट, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4, जिसमें से हमें माइनस कर देना है 0 का स्क्वायर, प्लस में आप वही सेम आ जाएगा, 6 में से 1 घटाना है तो 6 में से 1 चला जाएगा और स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा प्लस 6 में से माइनस कर दो 1 का स्क्वायर, इसे आगे आप सोल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 4 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 4 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे सीधा कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास बच गया कितना, माइनस का 4 बच गया, उसका स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर आपके पास आएगा कितना, 16, 6 में से 1 माइनस करना, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 5 का स्क्वायर कर दो 25, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे हम 25। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 41। देखो यहाँ पे भी 41 था, यहाँ पे भी 41 है। अब आ जाते हैं कि अगर हमारा x माइनस का 4 है तो P से लेके R तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहाँ तक हमने क्या किया है, जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब आते हैं PR के ऊपर, तो PR में भी सेम है, खाली जहाँ पे प्लस का 4 लिखा था वहाँ पे माइनस का 4 लिख देना है, तो क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से तो इसे सोल्व किया तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला इधर लगेगा। सो ये यहाँ पे आ जाएगा कि माइनस करना है हमें -4 में से माइनस का 5 जिसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सेम यहाँ पे जो गिवन है 6 में से माइनस कर दो माइनस का 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये सब चलेंगे रूट के अंदर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर कि ये होगा माइनस का 9 स्क्वायर और सेम यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 9 स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने प्लस का 9 स्क्वायर। रूट लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अब यहाँ पे आप -9 का स्क्वायर ले लो, आपके पास आने वाला है 81 और +9 का भी ले लोगे तो भी प्लस का ही 81 आएगा। 81 और 81 को जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा 162 यानी 162। अब ज़रा सोचो क्या 162 को हम रूट में से निकाल सकते हैं? अगर हम 162 के फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास आएगा 9 × 9 × 2, 9 9 ज़ा
81 81 2 जा 162। तो यहाँ पे 9 का पेयर बन गया तो वो तो बाहर आ गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना तो बेचारा 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा और ये हो जाएगा P से R तक का डिस्टेंस। बस इतना ही था ये सवाल, यहाँ पे ये सोल्व भी हो चुका है। x की वैल्यू आपने निकाल ली, x निकालने के बाद जो डिस्टेंस निकालने को कहा गया था वो भी आपने निकाल लिया। 2 कंडीशन आ गई थी कि भाई हमारा एक तो प्लस का 4 होगा, एक माइनस का 4 होगा, और जो हमने यहाँ पे सीधा सीधा अप्लाई किया और आंसर निकाल लिया। अब चूंकि आंसर निकल के आ गया है तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।